नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो जोन पर। तो ज्योतिष की जो हलचल हो रही है, जिसका इंतजार काफी समय से था लोगों को और जिसने जीवन में प्रभाव देना भी शुरू कर दिए हैं, वो है जुपिटर का उच्च होना, या इसे कहते हैं बृहस्पति जो है एक्सोल्टेड साइन के अंदर है, कर्क राशि में उच्च के हो चुके हैं। तो इस जून से लेकर 2 जून से लेकर और अगले 31 जो अक्टूबर आने वाला है, तब तक कैसा प्रभाव रहेगा सभी राशियों पर। तो आज हम बात करेंगे मेष राशि पर इस जुपिटर या बृहस्पति के गोचर का प्रभाव कैसा रहेगा। दोस्तों बने रहेंगे चैनल पर, यूट्यूब पर, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अब हम बात करेंगे क्या है। तो देखिए, ये जो जुपिटर है या जो बृहस्पति देव गुरु माने जाते हैं, हर अच्छी चीज के लिए इनका होना बहुत जरूरी होता है। किसी प्रकार के मान सम्मान और इसके अलावा जीवन में कोई अच्छा हो रहा है, या पुत्र प्राप्ति, पुत्री प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, या आप बहुत अच्छी कोई ग्रोथ करना चाहते हैं लाइफ में, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, सभी के अच्छे कारक माने जाते हैं बृहस्पति, जो बहुत ज्यादा आपको सब चीजें सुख सुविधाएं देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो बृहस्पति हैं, ये मेष राशि वालों आपके चौथे घर के अंदर उच्च हुए हैं। तो इसके प्रभाव कैसे पड़ेंगे पूरी की पूरी कुंडली पर, और जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो जितने भी मेष राशि वाले या मेष लग्न वाले जो देख रहे हैं, इसको देखेंगे। अब देखिए, पहली चीज नोट करिए, आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। पहली चीज दोस्तों, यहाँ पर सुख के साधन बढ़ने वाले हैं। जो भी लग्जरियस चीजें हैं, जो भी चीजें आपको फायदा दे रही हैं, सुख सुविधाएं दे रही हैं, उनमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। अब ये सुख सुविधाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि वाहन, अचानक से कोई व्हीकल आप खरीद सकते हैं, या जो भी लोग व्हीकल्स के व्यापार के अंदर होंगे, उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलने के लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि उच्च के गुरु आपको यहाँ फायदा देंगे। दूसरी बात क्या है, जो भी लोग घर या प्रॉपर्टी से डील करते होंगे, उनके जीवन में बहुत अच्छा समय रहेगा। रेंटल इनकम आ रही हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या नहीं खरीद पा रहे होंगे, तो उसके संजोग बन जाएंगे। ये सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। या जो भी लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते होंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं बृहस्पति की ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाली हैं। रुके हुए लंबे समय के काम आपके इन महीनों में बनने के बहुत अधिक ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बस एक चीज पर, शनि की 7.5 कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है, क्योंकि शनि की 7.5 अभी भी शुरू हुई है, और मेष राशि या मेष लग्न के वालों के लिए वैसे भी समस्या होती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा मेष राशि वालों। ये शनि की 7.5 से चीज थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात, अगर माता जी बहुत लंबे समय से किसी कष्ट से गुजर रही हैं, या उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो देखना अब उनकी लंबी बीमारी या लंबी समय से जो परेशानियां झेल रही होंगी, उसमें काफी हद तक कमी आएगी। और कुछ केसेस में देखा जा सकता है कि वो पूर्णतः संतुष्ट या खुश, या जो भी उनके लाइफ की समस्याएं थी, उनका निदान हो जाएगा और समस्याएं खत्म हो जाएंगी पूरे तरीके से। अगली चीज दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आप लोग कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ेंगे। मेष राशि वालों, कहीं ना कहीं आपको ना दान करने का मन करेगा, आपको ना जगह जगह पर घूमने का मन करेगा, ऐसी जगह पर जहां पर किसी प्रकार के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, या जो भी ऐसी जगह है जहां पर आपको शांति मिले, या फिर कोई तीर्थ स्थल होगा, ये चीज आप देखने के लिए जरूर मिलेंगी। और कहीं ना कहीं कुछ लोग जो ट्रांसफर की उम्मीद कर रहे थे कि मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा, मनचाही जगह पर वो लोग ट्रांसफर नहीं ले पा रहे थे, तो जो लोग ट्रांसफर चाहते हैं तो खुश हो जाइए, उनको ट्रांसफर मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। मनचाही आपको जॉब और उसके हाथ में ट्रांसफर या हस्तांतरण आपका हो सकता है। ये भी एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। अगली बात, जितने भी लोग विदेश के योग नहीं बन रहे थे, या काफी लंबे समय से विदेश जाने का आप ट्राई कर रहे थे, कभी पासपोर्ट रिजेक्ट हो रहा है, कभी वीजा नहीं मिल पा रहा, तो बस बढ़िया खबर आ गई आप लोगों के लिए। इन महीनों में आप विदेश की यात्रा जरूर करेंगे, ये आपके लिए एक फायदेमंद चीज है। या फिर इसके अलावा जो भी लोग एमएनसी कंपनीज में है, या विदेश से कोई डील चल रही है, या कोई माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, कोई चीज अटक गई थी, या चीजें पूर्ण रूप से नहीं बन पा रही, उसका आपको फायदा पूर्ण रूप से देखने के लिए मिलेगा। अगली चीज दोस्तों, कहीं ना कहीं खर्चा जो है वो आपका बढ़ेगा, खर्चे बढ़ सकते हैं। अब जो खर्चा बढ़ेगा, लेकिन आप परेशान ना होइए, खर्चे तो आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन खर्चे होंगे आपके अच्छी चीजों के ऊपर, जो बहुत ही ज्यादा फलदायी होंगे। मजा आएगा आपको खर्च करने में, सारी चीजों में। कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे कार्यों में खर्च होंगे, कोई प्रोग्राम घर में हो सकता है, कोई अच्छी शुरुआत घर के अंदर हो सकती है, उसके लिए खर्चे आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा करियर के मामले में बहुत अच्छा है। जो भी लोग काफी टाइम से अपने करियर या जॉब या बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे, अब मिलेगी आपको ग्रोथ। अब आपके जीवन में एकदम से उछाल आएगा, बढ़िया रहेंगी सारी चीजें। खासकर जो लोग एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग या किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइडिंग ऐसी जॉब है जहां पर आप सामने वाले के प्रॉब्लम को समझकर उसको सॉल्यूशन देते हैं, उसके लिए तो बहुत अच्छा समय होने वाला है। ये आपको थोड़ा देखने के लिए मिलेगा।
जिन लोगों के ससुराल से कोई ना कोई समस्या चल रही थी, उनके ससुराल पक्ष के लिए बहुत अच्छा समय है ये, कि जो भी विवाद चल रहे थे या किसी प्रकार के कोई नुकसान आपके लिए होने वाला था या हो रहा था, उससे एकदम से रिकवरी करा सकते हैं बृहस्पति। ये कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये है हमारे मेष राशि का पूरा हाल। किस प्रकार का प्रभाव रहेगा 31 अक्टूबर तक, तो दोस्तों बने रहेंगे चैनल पर सभी चीजों के लिए। अब हम ऐसे ही बात करेंगे, अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि, उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो टॉरस वालों, अब आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो बृहस्पति है, जो जुपिटर है, वो कौन से भाव में हुए हैं उच्च? तो आपके हुए हैं ये तीसरे भाव में उच्च, पराक्रम के भाव में उच्च हो चुके हैं बृहस्पति, और इनकी नजर जो रहेगी वो रहेगी 5वें घर, 7वें घर पर। इसके अलावा रहेगी 9वें घर पर, भाग्य स्थान पर, और 11वें घर पर। तो कहीं ना कहीं मौज आने वाली है बृहस्पति के इस गोचर की वजह से। तो वृषभ वालों, पहली चीज नोट करेंगे, पराक्रम बढ़ेगा। जो काम आप नहीं कर पा रहे थे काफी समय से ना, प्लान बनाकर चल रहे हो आप, अब प्लान तो बना हुआ है लेकिन उसको ना एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, कैसे करूं, क्या करूं, कोई ना कोई अड़चन आ रही होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप खेलना चाह रहे हैं पर आपका मन नहीं बन पा रहा होगा खेलने का, तो अचानक से ऐसा कुछ होगा कि आप खेलना शुरू कर देंगे। आपका मन है कि मुझे कहीं ना कहीं कोई जॉब करनी है, लेकिन जॉब ना मिल नहीं पा रही, तो अंदर से आपको जोश नहीं आ पा रहा, तो अब आप ना एक्टिव हो जाएंगे। कुल मिलाकर बात यह है, कहीं पर कोई समस्या आ रही होंगी तो लड़ने का जुझारूपन आपके अंदर पैदा हो जाएगा, और उसके बाद आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में, आपके एनर्जी लेवल में स्ट्रॉन्गर आप पहले से ज्यादा हो जाएंगे, ये फायदा मिलेगा आपको। इसके अलावा दोस्तों, जो आपके भाई बहनों से या जो सिबलिंग है आपके, उनसे जैसे भी रिलेशन आपके कुछ गड़बड़ चल रहे थे, वो यहाँ पर अब रिलेशंस में फायदे होंगे। जिन भी भाई बहनों की या भाई भाइयों की या सभी की जो समस्याएं चल रही होंगी, खासकर बड़े होने के बाद में जो थोड़ा डिस्प्यूट हो जाते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर होंगी, और बातों से चीजों का हल होना शुरू हो जाएगा। बातें करना शुरू करेंगे आप, और कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम चल रही थी आपसी विवादें रिश्तों के अंदर भाई बहनों के संबंध में, वो उससे आपको फायदा देता हुआ मिलेगा। दूसरा फायदा, जो तीसरा फायदा आपको मिलेगा, वो मिलेगा कहीं ना कहीं ऑनलाइन वाले काम में वृद्धि हो सकती है, और आपकी जो यात्राएं काफी समय से रुकी हुई थी, शॉर्ट ट्रेवल्स जो आपके नहीं बन पा रहे थे, वो बनेंगे। अब आप जाना शुरू करेंगे आसपास कहीं पर, और आपके काम के सिलसिले में, चीजों के सिलसिले में भाग्य वृद्धि होगी। तो मैं जरूर कहूंगा कहीं ना कहीं आप छोटे छोटे आने जाना अपना बरकरार रखिए, इससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। तो तीसरे घर की ये सारी चीजें आपको फायदा देने वाली है। अगली चीज दोस्तों, मैरिज के लिए। अब दोस्तों, जिनकी शादी नहीं हो रही और बड़े परेशान है काफी समय से, वृषभ राशि वालों, समस्या चल रही थी कि शादी कब होगी, कब होगी, कब होगी, कोई रिश्ता नहीं आता, कोई समझ में नहीं आता, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, तो शादी के लिए अब आप तैयार हो जाइए। ये वाला बृहस्पति आपको शादी के बहुत ज्यादा चांस हैं, आप ये मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जितने भी वृषभ राशि वाले हैं और जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है, जो शादी करना चाहते हैं, जो करना नहीं चाहता तो फिर करो ही मत, फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो करना चाहते हैं, एफर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से, विवाह के अच्छे योग बनेंगे और अच्छे व्यक्ति से आपकी शादी होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। ये आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में। अगली चीज, बिजनेस के रुझान आ रहे हैं। जो लोगों की पार्टनरशिप में प्रॉब्लम थी या पार्टनरशिप नहीं कर पा रहे, या फिर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस नहीं कर पा रहे, या जॉब से जो लोग स्विच करना चाहते हैं कि मुझे अपना ही व्यापार करना है, अपना बिजनेस करना है, तो उनके लिए ये वाला टाइम बहुत अच्छा है। ये वाला जो बृहस्पति गोचर है आपके बिजनेस के रास्ते खोल देगा। लोन नहीं हो रहा तो लोन करा देगा, चीजें नहीं बन रही तो चीजें हो जाएंगी, रिसोर्सेज पूरे नहीं हो पा रहे या लेबर नहीं मिल रही, इन सब चीजों में बेनिफिट मिलने वाला है, तो ये देगा आपको बहुत फायदा। इसके अलावा दोस्तों, एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स पैदा होंगे। 11वीं दृष्टि, जो अब 9वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है, ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में बताएगा आपको। कहीं ना कहीं आपको कई अलग अलग भाव से, अलग अलग जगहों से आपको कहीं ना कहीं इनकम मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो ये बेनिफिट मिलेगा आपको। पैसे की चीजें काफी हद तक आपको कंप्लीटली फायदा देने वाली है। भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की दोस्तों, तो कहीं ना कहीं भाग्य में आपकी बढ़ोतरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो काम आपके रुक रहे थे, बन नहीं पा रहे थे, अटक रहे थे, कुछ हो नहीं रहा, आप सोच रहे थे कैसे होगा मेरी लाइफ में कोई चीज, अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अचानक से ऐसा लगेगा कि मेरे काम ना एफर्ट कम कर रहा हूं या कर रही हूं और मेरे काम खुद ब खुद हो रहे हैं, तो यही चमत्कार होने वाला है। भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं पिता के लिए भी अच्छा है, और जितने भी धार्मिक कार्य होंगे उसमें आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं तैयार हो जाइए। कर्म के साथ में फल लेने की जो इच्छा आपकी है, तो टॉरस वालों, वो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है।
अगली चीज क्या है यहाँ पर कि फादर से तो रिश्ते अच्छे होंगे ही होंगे, कहीं ना कहीं आपके ना दूर दराज के जो यात्राएं हैं वो बढ़ेंगी और वो यात्राओं में काफी सुखद अनुभव रहेगा, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, घर वालों के साथ अच्छा समय गुजार सकते हैं। इस तरह की चीजें आपको काफी हद तक अच्छा जो अनुभव दिलाएंगी। इसके अलावा जो लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन में हैं तो ऑनलाइन में बेनिफिट मिलने वाला है, जैसा कि आपको बता चुका हूं। और जो भी लोग इंटरनेट या सॉफ्टवेयर या किसी प्रकार के टेक्निकल काम से जुड़े हुए हैं तो टेक्निकल वालों आपके लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत फायदेमंद है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं या टेक्निकल इंजीनियरिंग है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी हो, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा समय ये आपका आने वाला है। तो जो भी आप सोच रहे थे वो चीजें होंगी। और देखिए, जो लोग कहीं ना कहीं फेमस होना चाहते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या किसी भी जगह पर, अगर अपने आपको फेमस करना चाहते हैं और उन्हें लग रहा है कि या किसी प्रकार के मार्केटिंग वगैरह के काम में है जहां पर उन्हें टीम जोड़नी पड़ती है लेकिन कोई सुनता नहीं था, अब एकदम से आपकी वीडियोस अच्छे से जाने लगेंगी, आपके लोग आपको सुनने लगेंगे और कहीं ना कहीं से आपका जो ग्रुप का दायरा है, जो आपका मैनेजमेंट स्किल है, ये सारी की सारी चीजें जुपिटर आपकी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको फायदा देंगे। अब आते हैं हम ऐसे ही अपनी तीसरी राशि की ओर, वो है मिथुन या जेमिनी राशि। तो मिथुन राशि वालों या जेमिनी वालों, कैसा रहेगा आपके लिए ये वाले बृहस्पति का गोचर, जुपिटर का ट्रांजिट। तो देखिए, पहली चीज, ये जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपका हो रहा है दूसरे घर में, और दूसरे घर के अंदर में दृष्टि जो पड़ेगी वो छठे घर में पड़ेगी और इसके अलावा 10वें घर पर। तो कैसा आपके लिए प्रभाव रहेगा, और साथ में 8वें घर पर। तो देखिए कैसा कैसा प्रभाव देंगे आपको ये, तो सुनने के लिए हो जाइए तैयार। पहला प्रभाव दोस्तों मिलने वाला है कहीं ना कहीं धन, पैसे की बचत होना शुरू हो जाएगी। जितने भी लोग देखेंगे मिथुन राशि वालों, कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा कि पैसे की बचत होना शुरू हो जाएगी। आप काफी समय से ये देख रहे थे कोई प्रॉपर्टी का केस फंसा हुआ है, कोई मतलब चीजें बन नहीं पा रही, या कहीं ना कहीं कोई आप जगह लेना चाह रहे हैं, कोई परचेज करना चाह रहे हैं और वो आपको मिल नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत आ रही थी, जो डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वो सारी की सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। कोई किसी प्रकार का एक्सपेंस है आपका वो बढ़ेगा, लेकिन कहां पर, घर के ऊपर कहीं ना कहीं आपको एक्सपेंस करने के लिए मिलेगा। घर में कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए होने वाली हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो भाषा है ना उसमें एकदम से बदलाव आएगा और आपकी वाणी बड़ी मधुर हो जाएगी। जो काम आप इससे पहले नहीं कर पा रहे थे सही से, और वो आपके काम अब देखना बोलने मात्र से हो जाएंगे। बोलने की ऐसी कला डेवलप हो जाएगी आपके अंदर कि आप अपनी बातों से ही अपने काम निकालना शुरू कर देंगे और दूसरों को कहीं ना कहीं सलाह देने की जो प्रवृत्ति है वो 2 जून से लेकर और 31 अक्टूबर के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगी कि लोग आपसे कहेंगे भाई तुम्हारी सलाह बड़ी काम आई और तुम्हारी सलाह की वजह से मैंने कोई काम किया तो वो मेरा फलित हो गया। तो ये समय अच्छा है, आप जब कोई आपसे सलाह मांगे या कोई एडवाइस लेना चाहता है तो आप उसे अच्छे मन से सलाह देंगे तो कहीं ना कहीं फायदा होगा। इसके अलावा जो भी दोस्तों लोग बिजनेस के अंदर जुड़ना चाहते हैं, जिनका भी बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था या करियर में कहीं ना कहीं डाउनफॉल आ रहा था, तो मिथुन राशि वालों कहीं ना कहीं आपके करियर में मिलने वाला है आपको बेनिफिट। और आपकी जो ये 10वें हाउस पर जो दृष्टि है आपकी, वो है करियर के भाव में उच्च कर देने वाली। और कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपका जो ये जॉब का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे थे लेकिन प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, तो ये सारी चीजों के बारे में आपको अच्छे से सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग जो भी लोग कर रहे थे और फैमिली प्लानिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं फायदा है। फैमिली की ट्रिप बनेगी, फैमिली प्लानिंग, संतान और सब चीजों के मामले में सुख सुविधाओं की जो चीजें हैं घर से संबंधित, उन चीजों में फायदा बहुत ज्यादा मिलने वाला है बृहस्पति के इस गोचर की वजह से। अगली चीज दोस्तों, कहीं ना कहीं जो भी लोग कंसल्टेशन का बिजनेस करते हैं, जहां पर कोई भी काउंसलिंग का बिजनेस करते हैं, जहां पर आपको बोलना पड़ता हो, सामने वाले को एडवाइस करनी हो, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। तो कहीं ना कहीं जो भी लोग रिसेप्शन पर हैं, कंसल्टेशन में है, कॉलिंग में है, उनको बहुत फायदा मिलने वाला है। उनकी उस चीजों में ग्रोथ मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, अच्छा होगा, कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने के लिए होगा। जिनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा था उनका इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। साक्षात्कार में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलती दिखाई दे रही है। बस ये देख लेना कि कंपनी वगैरह ठीक है या नहीं है। गवर्नमेंट जॉब जो भी लोग करना चाहते हैं दोस्तों, जो भी लोग सरकारी नौकरी के लिए काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको लग रहा था काफी 1-2 नंबर से रह रहे हैं, कुछ नंबरों से रह रहे हैं, इस बार गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम्स होंगे इस बीच में 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में काफी ज्यादा चांसेस है मिथुन राशि वालों आपकी सरकारी जॉब लगने के या कॉम्पिटिशन के एग्जाम से क्रैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इस समय का भरपूर फायदा उठाइए और कहीं ना कहीं यह सिद्ध कर दीजिए कि मेरी मेहनत साकार हो गई। अगली बात, जो लोग कर्जा ले रखा था और कर्जा खत्म नहीं हो रहा, बड़ी समस्या है, काफी लंबे समय से कर्जे चले आ रहे हैं और अपने ऊपर बीमारी के लिए कर्जा लिया, किसी प्रॉब्लम के लिए कर्जा लिया, कोई लोन चल रहा है, सभी चीजों के बारे में और नहीं निकल रहा था, अब निकलेगा।
ये जो समय है कहीं ना कहीं कर्जे पर दृष्टि है, और आपके जितने भी शत्रु होंगे, जो कर्जा होगा, जो खर्चे वगैरह की चीज़ होंगी, उन पर कंट्रोल होगा और कहीं ना कहीं आपको इसमें फायदा होता हुआ फायदा जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली चीज दोस्तों कि कहीं ना कहीं अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, अचानक से पैसे के सोर्स बन सकते हैं, या ऐसा कोई पैसा जो रुका हुआ था आप भूल चुके होंगे, या अचानक से इंक्रीमेंट आ गया, या अचानक से कोई प्रमोशन या कुछ भी ऐसा जो आपको कहीं ना कहीं अचानक से धन लाभ होगा, ये भी आपको दिखा रहा है। और जितने भी लोग रिसर्च के अंदर हैं, या जिन लोगों को भी लग रहा है कि मुझे ना रिसर्च में एडमिशन लेना चाहिए, या फिर कोई डीप थिंकिंग वाला सब्जेक्ट है जिसमें बहुत दिमाग लग रहा है, जे क्या कहते हैं, एनआईटी के लिए कर रहे हैं आप, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के लिए रिसर्च के लिए अच्छा समय है, तो कहीं ना कहीं शोधकर्ताओं के लिए बढ़िया अच्छा समय है। तो ये जो बृहस्पति है आपको अलग अलग प्रभाव से बचाएगा और अच्छी चीज़ें आपके जीवन में लेकर आएगा। तो इस तरह से ये रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए। अब ऐसे ही हम बढ़ेंगे अपनी अगली राशि की तरफ अगली वीडियो के अंदर। जुड़े रहिए, धन्यवाद।